बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड रेसिपी है, जो कि मीठे समोसों की रेसिपी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास 1 पाव खोया है। इसको मैंने हाथों से ही ना क्रम्बल कर लिया है, ठीक है ना। और ये हमारे पास 1 कप भर के पिसा हुआ खोपरा है, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, ठीक है। और ये हाफ़ कप हमारे पास है ड्राई मिल्क पाउडर, सूखा दूध, ठीक है। और ये हमारे पास 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ ना चीनी है, जो हमारी घर की आम चीनी है ना, सिंपल। उसको मैंने ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल देखें बारीक सा पाउडर बना लिया, पीस लिया। तो ये मैंने 4 से 5 चम्मच लिए, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास हाफ़ टी स्पून ऑफ इलायची पाउडर है। और ये देखें हमारे पास बादाम और पिस्ते, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन हाफ कप है। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपकी पॉकेट इजाज़त देती है आप उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास खोया है। बस हमने सिंपल सी रेसिपी हमारी, हमने खोए के अंदर पिसी हुई चीनी, पिसा हुआ खोपरा, सूखा दूध, और जो है वो ये इलायची पाउडर, और ये नट्स हमने अपने डाल दिए, बादाम पिस्ते, बस ये सब हमने सिंपल ऐड किया। और अब हम इन सबको अच्छा सा गुड मिक्स करेंगे, एक अच्छा सा इसको मिक्स देकर ना। और बस फिर हम इसको सिंपल समोसों की पट्टियों में रैप करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये इतने मज़ेदार, इतने फ्लेवरफुल बनते हैं। जो इसके अंदर खोए का फ्लेवर आता है ना, जब ये फ्राई होते हैं तो हल्का हल्का सा मेल्ट हो रहा होता है खोया अंदर से ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये फ्लेवरफुल बनते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये भी जो है ना मेक एंड फ्रीज़ वाली रेसिपी, ठीक है। तो अब देखिए मैं अब उसका तरीका बताती हूँ करने का। ये देखें सिंपल, आपने एक समोसों की जो हमारी 8 इंच वाली पट्टी आती है ना, आपने वो ले लेनी है। और फिर आपने उसको इस तरीके से देखें रैप कर लेना है। वो सॉरी, आपने इसको इस तरीके से देखें, जिस तरीके से मैंने वो कराया ना, इसको 3 उसमें, ताकि मिनी समोसे बनते हैं। मीठे समोसे कभी भी ज़्यादा बड़े शेप के नहीं बनते हैं, बड़े साइज़ के नहीं बनते, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हेवी लगते हैं। तो इसी साइज़ के सही रहते हैं। आप देखिए मैंने इस पट्टियों से ना 3 समोसे बनाए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इस पट्टियों से 1 बाइट से पसंद है तो आप इसको बिल्कुल आप 4 भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल थोड़ा सा ये शेप बिल्कुल परफेक्ट लगा था, तो इसलिए मैंने इसको इससे 8 इंच की पट्टी से मैंने इसको इस तरीके से देखें 3 समोसे की पट्टियाँ काटी। और बस हमने सिंपल इसको समोसे बनाकर अब हम इसको साइड पर रखते जाएँगे, ठीक है ना। देखें इस तरीके से आपने इसको टाइटली रैप करना है। तो ये देखिए हमारे कितने मज़ेदार से, देखें इस तरीके से हमने पॉकेट बनाया। पहले समोसे बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है, सभी को आते हैं। फिर इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन एक ज़रूर समोसों का अलग से भी ट्यूटोरियल दूँगी, ठीक है ना, जिसमें से मैं आपको रोल, समोसे, सब की रैपिंग का मैं आपको तरीका बताऊँगी, ठीक है। तो अब ये देखिए सिंपल, फिर हमने एक लाई लगाई। और फिर हम इसको अच्छे से देखें टाइटली रैप करेंगे। हम जितना आप टाइटली रैप करेंगे ना, आपका समोसों का शेप भी उतना अच्छा आएगा, फ्राई भी अच्छे होंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे मज़ेदार से इस तरीके से हमने सारे के सारे समोसे तैयार कर लेने हैं। और अब इस स्टेज पर आप इसको बिल्कुल देखें इसी तरीके से आप एयर टाइट बॉक्स में भर कर ना आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं रखिएगा, आप बिल्कुल बटर पेपर पे लाइन करके और लेयर बाय लेयर रखिएगा। ये तो मुझे फ्राई करना था, इसलिए मैंने इस तरीके से डाल दिए थे एक साथ ही। और अब बस सिंपल हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे अपने गर्म ऑयल के अंदर। मीडियम कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसको सर्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करें, वहाँ पर मेरे आपको हर इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो इस तरीके से हम इसको नाइसली फ्राई करते जा रहे हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएंगे। ये हमारी फैमिली की मेरी स्पेशल रेसिपी है, तो हम इसको, हमारा रमज़ान इसके बगैर अधूरा होता है, हम इसको ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट कर लिया करें, मेरी वीडियोस को पूरा देख लिया करें, ठीक है। तो आज मैं अपने ऑर्डर्स के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा चले मैं रेसिपी साथ साथ आपके लिए रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो जिनको ऑर्डर्स करने हैं वो ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, और जो है वो जिनको बनाने हैं तो वो इजीली आप देखें इस रेसिपी से आप बिल्कुल आप अपने घर बैठे खुद भी बनाकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना, रमज़ान में। तो ये देखें कितना, देखें अंदर से मज़ेदार सा खोए, बादाम, पिस्ता, देखें सबका फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।